मैं रविंद्र सिंह राठौड़, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ पीजी महाविद्यालय पाली। हमारा महाविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंध है और उसमें बीए थर्ड ईयर अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं जो राजनीति विज्ञान विषय लेते हैं। तो उनके पहला पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो आज अपन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवादी उपागम की व्याख्या करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के आदर्शवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद को माना जाता है। इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। 1975 में कैंटरसेट ने अपने ग्रंथ में ऐसी विश्व व्यवस्था की कल्पना की जिसमें न युद्ध के लिए कोई स्थान था, न विषय के लिए, न अत्याचार के लिए। आदर्शवाद भविष्य के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समाज की तस्वीर पेश करता है जो शक्ति राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त हो। उसकी यह मान्यता है कि वर्तमान समय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निवारण और सुधार के प्रयोग से ही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर सुधार लाना है तो शिक्षा और सुधार के प्रयोग करने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है, अर्थात कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी चिंतक विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जाती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है, इत्यादि प्रश्नों पर चिंतन करता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए यह 3 बातों पर बल देता है। प्रथम, राष्ट्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत राजनीति से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। द्वितीय, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तीसरा है, विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर का विकास करना है। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इन्हीं मानवीय लक्षणों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत किए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययनों तथा अनुसंधानों में सुझाव आदर्शवादी, संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययनों की ओर रहा है। सर अल्फ्रेड जिम्नस का राष्ट्रसंघ पर किया गया अनुसंधान, फिलिप नोबल बेकर का विश्व निशस्त्रीकरण किया गया शोध, जेम्स शॉर्टवेल का युद्ध को अवैध घोषित करने का संबंधी विचार इस युग के प्रमुख शोध कार्य माने जाते हैं। राष्ट्रसंघ, जेनेवा प्रोटोकॉल, केलॉग ब्रियन पैक्ट आदि पर आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सार स्वरूप में हम ये कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा हुआ है। यह शांति और न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है। धन्यवाद।